हेलो फ्रेंड्स, एसकांत क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि हम लोग इंडियन ज्योग्राफी को कवर कर रहे थे, तो पहला पार्ट हो चुका था जिसमें आपको बताया गया कि भारत का नाम जो है कैसे भारत का नामकरण हुआ था। ये दूसरा पार्ट है, इसमें जो है आपको बताया जाएगा कि भारत पर एक नज़र, ठीक है। यानी जो है यहाँ के नाम, यहाँ की राजधानी, यहाँ के रुपए पैसे, लंबाई चौड़ाई, बॉर्डर, अगल बगल के राज्य, अगल बगल के देश, ठीक है। यानी बॉर्डर जो भी है, तो ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। जनसंख्या परसेंटेज, कहाँ पे कितनी जनसंख्या है, खेती बाड़ी, ये सब चीज़ें आपको इसमें बताई जाएंगी। तो ये नेक्स्ट यानी हमारा दूसरा टॉपिक है भारत पर एक नज़र, यानी सामान्य परिचय भारत का आपको दिया जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। तो शुरू करते हैं हम लोग, देखते हैं क्या है इस टॉपिक में। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है हम लोग जिस देश का अध्ययन कर रहे हैं नाम भारत है, अपने देश। फिर जो है देखिए इसके जो अन्य नाम हैं भारत के, तो भारत के जो अन्य नाम हैं पहले आपको पढ़ाया गया पहले टॉपिक में, आर्यवर्त, ठीक है, भारतवर्ष, हिंदुस्तान और इंडिया। तो ये नाम आप याद रखेंगे, ठीक है। भारत के अलावा इसके जो है देखिए भारतवर्ष यानी 4 नाम है, ठीक है, आर्यवर्त, भारतवर्ष, हिंदुस्तान और इंडिया, ठीक है। राजधानी कहा जाए तो नई दिल्ली राजधानी है। भौगोलिक स्थिति में देखिए उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। तो उत्तरी गोलार्ध क्या होता है हम आपको समझाते हैं, देखिएगा उत्तरी गोलार्ध होता क्या है, ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध जो होता है उसको पहले समझिए। ये गोला है। अब इस गोले को जब यहाँ से आप, ये भूमध्य रेखा हो गई, तो ऊपर का जो है ये उत्तरी गोलार्ध हो गया और नीचे का जो है ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया, ठीक है। ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। तो कहा जा रहा है आपका कि जो है भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है, यानी उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। अब देखिए ये अगर जो है आपकी देशांतर रेखा हो जाए 0 डिग्री, तो इस तरीके से जो भारत कहाँ पे है, तो ये यहाँ पे भारत है, ये ठीक है, ये भारत है। तो यहाँ पे जब भारत है तो ये देखिए इसके कहाँ पे है, इस साइड में है, उत्तर साइड में है। और जब आगे आपको बताया जाएगा तो पूर्वी देशांतर में ये क्या है, ये इधर का हिस्सा पूरब होता है, ठीक है, ये उत्तर होता है और ये जो है पश्चिम होता है, ये जो है दक्षिण होता है। तो इस तरीके से जो है भारत कहाँ पे है, तो ये भारत है, ठीक है। अब जब यहाँ पे भारत है तो इसको आप क्या कहेंगे कि भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है, और पूर्वी देशांतर में है, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपने देखा कि भारत कहाँ पे है, इसका फिगर हम अगले टॉपिक में दिखाएंगे आपको ग्लोब पे, ठीक है। तो आगे देखिए अक्षांशीय विस्तार, ठीक है। तो अक्षांशीय विस्तार के हिसाब से बताया जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37.6 उत्तरी अक्षांश, ठीक है, के मध्य भारत स्थित है। तो समझिएगा इसको, ये अक्षांश होता क्या है, ठीक है, और कहाँ होता है, तो समझाते हैं हम आपको। देखिए ये भारत है, तो भारत जो है इसको छोटा करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ से ये ऊपर का अक्षांश, ठीक है, और ये नीचे का अक्षांश जो है, ठीक है। देखिए ये अक्षांश यहाँ से जो है नीचे का जो अक्षांश होगा, जो थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, देखिए यहाँ से ये जो अक्षांश रेखा होगी यहाँ से गुजरी होगी, ठीक है, ये अक्षांश रेखा जो यहाँ से गुजरी होगी, इसको जो है क्या कहा गया है, कितने डिग्री अक्षांश रेखा है, तो बताया गया आपको 8 डिग्री 4 मिनट। अब भूमध्य रेखा से जितना ऊपर जाएंगे डिग्री बढ़ती जाएगी, तो 8 डिग्री 4 मिनट का जो है ये अक्षांश रेखा आपका है। अब यहाँ से जो है आगे बढ़िए, तो ऊपर जितना जाएंगे आप, तो ऊपर जितना जाएंगे आपकी डिग्री बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे देखिए ये जो अक्षांश रेखा होगी यहाँ से, ये देखिए यहाँ से जो अक्षांश रेखा होगी, ठीक है, यहाँ से जो अक्षांश रेखा होगी, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कि ये जो है जो आपका 8 अंश 4 मिनट से ऊपर जब जाएंगे बढ़ते जाएंगे तो 37 डिग्री 6 मिनट तक जो है भारत की उत्तरी अक्षांश के बीच सीमा है, ठीक है। अब आगे देखिए अक्षांशीय विस्तार हो गया। अब इसके बाद से जो है
देशांतरी विस्तार देख लीजिए। तो देशांतरी विस्तार जो होती है वो खड़ी लाइनें जो होती हैं, ठीक है, और बराबर दूरी पर होती हैं, जो ग्लोब को हमारे 360 बराबर भागों में बांटती हैं, उन्हें देशांतरी रेखाएं कहा जाता है। और उसी के आधार पर जब भारत का विस्तार देखा जाए तो देशांतरी विस्तार जो है 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक जो है इसकी किसकी स्थिति है, भारत की स्थिति है, ठीक है। ये देखिए, अब आगे देखेंगे मानक समय रेखा। तो मानक समय रेखा क्या होता है, तो ऐसी रेखा जो है जो भारत के एकदम बीचों बीच से गुजरती है, ठीक है, और वो भी क्या है, पूर्वी देशांतर रेखा है, ठीक है। तो भारत के एकदम बीचों बीच से लगभग 20 से गुजरती है, उसी को ही मानक रेखा कहा जाता है, ठीक है। जो है इसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहा जाता है, ठीक है। तो इसको आप कहेंगे कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा इलाहाबाद के समीप नैनी का जो समय है वो ग्रीनविच मध्य समान समय से 5.5 घंटा आगे है। तो ग्रीनविच मध्य सामान्य जो है वो 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है, ठीक है। और वहाँ पर जो है जब सूर्य की किरण सीधी चमकती है तो माना जाता है कि पूरे विश्व का 12 बज रहा है, ठीक है। और उस आधार पे जब भारत का देखा जाए तो भारत जो है 5.5 घंटा आगे है, ठीक है, तो आगे है। तो इस तरीके से जो है आपने देखा कि जो है 82.5 याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है कि जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितना होता है। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इलाहाबाद के समीप नैनी का जो समय रेखा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या भारतीय मानक समय रेखा कहा जाता है या मानक समय कहा जाता है, ठीक है। तो पूछा जाता है कि कितने घंटे आगे है ग्रीनविच से, ठीक है। तो ग्रीनविच मध्य समय से जो है 5.5 घंटा आगे है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। आगे देखिए, भारतीय मानक समय रेखा जो है यही 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, ये काल्पनिक रेखाएं हैं, कहीं खोजेंगे तो मिलेंगे नहीं, ठीक है। ये काल्पनिक रेखाएं हैं। तो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती हैं, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बड़ा कितने राज्यों से गुजरती हैं, तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। जब ऊपर से हम चलना स्टार्ट करेंगे तो देखिए, जब आप ऊपर से चलना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले जो मुलाकात होगी वो किससे होगी, तो वो यूपी से होगी, ठीक है, उत्तर प्रदेश से। फिर नेक्स्ट नीचे आएंगे तो मध्य प्रदेश आपको मिलेगा, मध्य प्रदेश के नीचे आएंगे तो छत्तीसगढ़ मिलेगा, और छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद जो है आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती हैं। तो यानी इस तरीके से जो है 5 राज्य आपके हैं, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्य हैं जहाँ से 82.5 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है, जिसे भारतीय मानक समय रेखा कहा जाता है, ठीक है, भारतीय मानक समय रेखा कहा जाता है। इस तरीके से देखिए, भारतीय मानक समय रेखा यह 5 राज्यों यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती हैं। ये आप याद रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये बिंदु, ठीक है। आगे देखेंगे कर्क रेखा पर स्थित, ठीक है। तो कर्क रेखा पर स्थित देखिए, तो कर्क रेखा जो होती है, तो जिस तरीके से अभी जो है देशांतर रेखा जो है भारत के बीचों बीच से गुजरती है, तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उसी तरीके से जो अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक है, जो अक्षांश रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाओं में जो भारत के बीचों बीच से गुजरती है उसको कर्क रेखा कहा जाता है, ठीक है। तो ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो हम जो है पश्चिम से काउंटिंग करना शुरू करते हैं। तो देखिए, पश्चिम से जब चलेंगे आप तो सबसे पहले गुजरात मिलेगा, फिर जो है राजस्थान मिलेगा, फिर मध्य प्रदेश मिलेगा, फिर छत्तीसगढ़ मिलेगा, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम। आप घबराइए नहीं, हम इसको फिगर के साथ भी दिखाएंगे आगे नेक्स्ट टॉपिक पर। ये अभी हम भारत का एक सामान्य परिचय दे रहे हैं, इसलिए जो है आपको भारत के कुछ मुख्य बिंदु हैं ये आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है। आगे देखिए, तो आपने देखा कि 8 राज्य कौन कौन से हैं, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है, ठीक है। तो ये 8 राज्य हैं जो कर्क रेखा पर स्थित हैं। और कर्क रेखा क्या है, तो कर्क रेखा जो है भारत को लगभग 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है, या भारत के बीचों बीच से गुजरती है। कर्क रेखा अक्षांश रेखा है, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। अब देखिए, अगला पॉइंट जो है आपका वो है भू अवेष्टित, ठीक है, अवेष्टित 5 राज्य। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा और राजस्थान व तेलंगाना
कुल 5 राज्य हैं जो भू अवस्थित 5 राज्य हैं, ठीक है। MP, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड व तेलंगाना, कुल 5 राज्य हैं भू अवस्थित, ठीक है, राज्य। अब आगे जो है भौगोलिक विस्तार, लंबाई चौड़ाई देख लेते हैं। तो देखिए लंबाई चौड़ाई में जो है जब आप आएंगे तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक, यानी ऊपर से नीचे तक खड़े में अगर जब आप नापेंगे भारत की लंबाई चौड़ाई, तो ये होगा 3000 यानी 3214 किमी, है ना। 3214 किमी यानी 3214 किलोमीटर। और चौड़ाई जो है वो होगी, यानी पूरब से पश्चिम तक जो चौड़ाई होगी वो 2933 यानी 2933 किमी होगी, ठीक है। तो ये हो गई लंबाई चौड़ाई, ये भी आप याद रखेंगे, ये भी कई बार पूछा गया है। उसके बाद से अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आइए। उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान व अफगानिस्तान, ठीक है। उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान, उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान अफगानिस्तान है, ये हम सब फिगर के द्वारा आपको दर्शा देंगे। तो उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान व अफगानिस्तान है, ठीक है, हो गया उत्तर और पश्चिम में पाकिस्तान अफगानिस्तान। इसके बाद से देखिए उत्तर में जो है चीन, नेपाल, भूटान, ठीक है। उत्तर में चीन, नेपाल, भूटान, ठीक है। उत्तर पश्चिम में जो है पाकिस्तान व अफगानिस्तान होगा। फिर जो है उत्तर में चीन, नेपाल व भूटान, 3 देश हो गए। फिर जो है पूरब में चले जाइए, पूरब में म्यांमार, बांग्लादेश, और जो है दक्षिण में आएंगे तो दक्षिण में कोई देश नहीं है, हिंद महासागर है, ठीक है। तो यहाँ जो है मन्नार की खाड़ी व पाक जलडमरू मध्य भारत को श्रीलंका से पृथक करता है या अलग करता है, ठीक है। यानी भारत और श्रीलंका के बीच में मन्नार की खाड़ी व पाक जलडमरू मध्य है, ये भी आप याद रखेंगे, पूछा जाता है, ठीक है। आगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले 17 भारतीय राज्य हैं, यानी भारत का जो अगर बॉर्डर आप चेक करेंगे तो भारत के जो राज्य हैं वो 17 राज्य जो है वो भारत के बॉर्डर पे हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले 17 राज्य भारतीय राज्य हैं, ठीक है। और स्थलीय सीमा यानी बॉर्डर की लंबाई अगर नापी जाए जो स्थल से स्थल में जुड़ी हुई है, ठीक है, नीचे का छोड़ दिया जाए जहाँ समुद्र है, जल है, तो जो स्थलीय सीमा है वो कुल सीमा जो है आप गुजरात से स्टार्ट करिए और जो है हरियाणा, पंजाब होते हुए राजस्थान, और इसके बाद से जो है इस तरीके से आप होते हुए जाएंगे जम्मू कश्मीर, ठीक है। उधर से पलट के जो है जम्मू कश्मीर से होते हुए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है। इस तरीके से आगे बढ़िए। तो जब आप आगे बढ़ेंगे तो जो है आपको उत्तराखंड मिलेगा, दिल्ली मिलेगा, सोनभद्र, बिहार, मेघालय, ठीक है, ईटानगर, दिसपुर, ये सब जो है नागालैंड, ये सब घूमते हुए पूरा बांग्लादेश को चक्कर लगाकर जब आप आएंगे तो यहाँ पर लास्ट होगा। तो यहाँ तक जो है सीमा कितनी होगी आपकी 15,106.7 किमी, ठीक है। तो लगभग अगर पूछा जाए तो 1500 बताइएगा, और एग्जैक्ट पूछा जाए तो 15,106.7 किमी, ठीक है। अब जलीय सीमा यानी नीचे का जो बचा हुआ भाग है जो समुद्र से लगा हुआ ज़मीन है भारत का, तो उसकी बात की जा रही है। तो जलीय सीमा जो है वो 7,516.6 किलोमीटर है, ठीक है। अब प्रादेशिक जल सीमा जो है समुद्र के तट से, ठीक है, 12 समुद्री मील तक मानी जाती है, ठीक है। मतलब प्रादेशिक सीमा जो है समुद्र का तट जो किनारा होता है वहाँ से 12 मील तक मानी जाती है कि जिस देश का बॉर्डर है वहाँ तक जो है किनारा उसकी ज़मीन है, ठीक है। इसके बाद से संलग्न क्षेत्र जो होते हैं उसे जो क्या कहता है प्रादेशिक जल सीमा से आगे जब आप जाएंगे, यानी 12 समुद्री मील से जब आप आगे जाएंगे तो 24 समुद्री मील तक जो है संलग्न क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। इसके बाद से जो है अन्य आर्थिक क्षेत्र जो होता है वो संलग्न क्षेत्र से, यानी आप जो है 24 समुद्री मील से जब आगे जाएंगे तो 200 समुद्री मील तक जो है अन्य आर्थिक सीमा होती है। यहीं पर जो है आपके जो रिसर्च होते हैं या फिर जो है परीक्षण होता है तो यहीं किया जाता है, ठीक है। आगे
जलवायु जो है वो भारत की जलवायु कैसी है, तो मानसूनी जलवायु है। आप देखते हैं कि समय समय पर मौसम आपके भारत का बदलता है, ठीक है, कभी गर्मी कभी सर्दी और फिर बसंत ऋतु, फिर जो है इस तरीके से जो है ऋतुएं बदलती हैं। इसीलिए मानसून, हमारे यहाँ मानसून जो है माना जाता है कि जून में 15 जून के बाद आ जाता है, ठीक है। तो मानसूनी जलवायु भारत में है। इसके बाद से आप देखे होंगे कि मार्च के महीने में सारे पत्ते झड़ जाते हैं, ठीक है। क्षेत्रफल देखिए तो भारत का कुल क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। अब देखिए ये विश्व के कुल क्षेत्रफल का अगर पूछा जाए तो पूरी पृथ्वी पर जो ज़मीन है उसके आधार पर जो है, अगर भारत के पास जो ज़मीन है उसका परसेंटेज निकाला जाए तो भारत का क्षेत्रफल बटे विश्व का क्षेत्रफल गुणे 100 करेंगे तो आपका कितना आएगा, 2.42%, ठीक है। यानी 2.42% जो है विश्व के कुल क्षेत्रफल का हिस्सा जो है भारत के पास है, ठीक है, भारत की ज़मीन है, ठीक है। आगे देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में जो है भारत का स्थान ज़मीन के मामले में देखा जाए तो 7वें नंबर पे है। और जब देखिए कुल जनसंख्या, तो भारत की जो जनसंख्या यहाँ पर आपको दिखाई गई है ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। अब जो है आगे गणना आपकी होगी 21 में, ठीक है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार 121, ठीक है, 121 ये हो गया आपका 1,21,00,00,000, ठीक है, 5,69,573, ठीक है। तो लगभग जो है हम लोग यही बताते हैं 1.21 अरब, ठीक है। अब विश्व की कुल जनसंख्या का अगर पूछा जाए परसेंटेज तो भारत के पास जो है 17.5% है, ठीक है, भारत के पास 17.5% है। तो देखिए ज़मीन कितना है भारत के पास, कुल विश्व के हिसाब से देखा जाए तो 2.4% है, और जनसंख्या देखिए तो कितना है 17.5% है, ठीक है। इसलिए जनसंख्या ज़्यादा है और ज़मीन कम है ना। तो पुरुष जनसंख्या देखेंगे तो इसमें जो आपका है वो 62 करोड़, ठीक है, 31,21,843 ये पुरुष जनसंख्या है। और इसको जो है जब घटाएंगे आप तो महिला की जनसंख्या जो है वो 58,74,47,730, ठीक है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। इस समय तो बढ़ गई होगी, ठीक है। जब तक अगली जनगणना नहीं हो जाती है तब तक पूछे गए क्वेश्चनों में हमको पिछली जनगणना के अनुसार ही बताना होता है। आगे देखिए जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान देखा जाए तो जनसंख्या के मामले में चीन के बाद भारत का दूसरा नंबर है, ठीक है, चीन 1 नंबर पे है। और इसके बाद से ग्रामीण जनसंख्या, तो गांव की जनसंख्या अपने भारत में ज़्यादा है, ठीक है, अपने भारत में गांव की जनसंख्या ज़्यादा है। आपके कुल 121 करोड़ में लगभग 83 या 84 कहिए करोड़ जो है ग्रामीण जनसंख्या है। परसेंटेज में देखा जाए तो 68.8%, ठीक है, यानी 69% संख्या जो है हमारी ग्रामीण है। शहरी जनसंख्या की बात की जाए तो शेष जो बचे आपके 37 करोड़ के लगभग जो है आपकी संख्या शहरी है। परसेंटेज में कहा जाए तो 31.2% जो है संख्या हमारी क्या है, जनसंख्या हमारी शहरी जनसंख्या, ठीक है। इसके बाद से दशकीय जनसंख्या वृद्धि की बात की जाए तो दशकीय जनसंख्या वृद्धि की बात की जा रही है, यानी 10 साल में जो जनसंख्या की वृद्धि हो रही है हमारी जनसंख्या पर, तो उसकी अगर बात की जाए तो 17.7%। ये किस आंकड़े के अनुसार है, तो 2011 के आंकड़े के अनुसार है, ठीक है। 2011 के आंकड़े के अनुसार 17.7% जनसंख्या वृद्धि दर है दशकी, ठीक है, 10 साल में जो वृद्धि हुई है। अब आगे जो है लिंगानुपात देखिए तो 2011 की जनगणना के अनुसार ये बताया जाएगा ये भी कि लिंगानुपात जो भारत का है वो 943, ठीक है, 943 प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं हैं, ठीक है। 1000 पुरुष पर जो है 943 महिलाएं हैं, तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे, इसीलिए जो महिलाओं का परसेंटेज कम है लिंगानुपात के हिसाब से, ठीक है। शिशु लिंगानुपात, ठीक है, तो शिशु लिंगानुपात देख लीजिए, शिशु लिंगानुपात तो और कम है,
ठीक है। शिशु लिंगानुपात में क्या चेक किया जाता है, 6 वर्ष के नीचे के जो बच्चे होते हैं उनको चेक किया जाता है, ठीक है। तो शिशु लिंगानुपात तो 919 प्रति 1000 पुरुषों पर है, यानी अभी तो कम है, आने वाले दिनों में जो है महिलाओं की संख्या और कम होगी, ठीक है। आगे देखिए जनसंख्या घनत्व, ठीक है। तो जनसंख्या घनत्व जो है ये 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है जनसंख्या घनत्व, ठीक है। तो ये क्या होता है कि जो है पूरे भारत की जो ज़मीन होती है, ठीक है, और पूरी भारत की जो जनसंख्या है उसमें डिवाइडेड किया जाता है, भाग जाता है, तो देखा जाता है कि एक वर्ग किलोमीटर पर कितने व्यक्ति औसतन आ रहे हैं, तो वही एवरेज घनत्व निकाला जाता है, ठीक है। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी, ठीक है। आगे देखिए कुल साक्षरता पूछी जाए तो भारत की साक्षरता जो है वो 73% है 2011 की जनगणना के अनुसार। इसमें पुरुषों की साक्षरता ज़्यादा है 80.9%, ठीक है, और महिलाओं की साक्षरता जो है वो 64.6% है, ठीक है। अब जो है अनुसूचित जाति जनसंख्या, ठीक है, देखा जाए तो जो संख्या है ये 20,13,78,000, ठीक है, 86 कुल संख्या का लगभग 16.6% SC ST हैं, ठीक है, अनुसूचित जाति जनसंख्या है, ठीक है। अब जो है अनुसूचित जनजाति, देखिए नहीं सॉरी ऊपर वाला क्या था, SC था, ठीक है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति नीचे है। अनुसूचित जनजाति में जो है जो संख्या है वो 10,42,81,034, यानी कुल जनसंख्या का केवल 8.6% जो है ये ST है, ठीक है, यानी अनुसूचित जनजाति है। आगे देखिए जो है राज्यों की कुल संख्या कितनी है, 29। प्रेजेंट टाइम में राज्यों की कुल संख्या 29, शायद एक राज्य घट गया है फिर से, तो राज्यों की संख्या 29 है, चेक कर लेंगे इस क्वेश्चन को जो है आप। आगे देखिए केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जो 9 लिखा गया है यहाँ पे, ये 9 चेंज हो गया है, ठीक है, ये 9 जो है ये कितना हो गया है, 9 हो गया है, ठीक है, 7 की जगह 9 हो गया है। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जो है प्रेजेंट टाइम में 9 है, ठीक है। तो ये आपका गलत दिया था। आगे देखिए प्रादेशिक विभाग, यानी 5 भाग हैं प्रादेशिक विभाग से देखा जाए तो भारत में जो है पर्वतीय जमीन भी है, मैदानी भाग भी है, प्रायद्वीपीय पठार भी है, समुद्र तटीय मैदान भी है और द्वीप समूह भी है। तो इस तरीके से जो है प्राकृतिक विभागों में अगर भारत को बांटा जाए तो 5 भागों में हम बांट सकते हैं। उत्तर के पर्वतीय प्रदेश, ठीक है, उत्तर का विशाल मैदान, ठीक है, उत्तर का विशाल मैदान, फिर जो है नीचे आगे आएंगे तो दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, उसके बाद जो है आगे बढ़ेंगे तो किनारे का जो हिस्सा है नीचे का वो समुद्र तटीय मैदान व जो है द्वीप समूह। तो इस तरह से 5 पार्ट किए गए हैं, ठीक है, प्राकृतिक विभाग के हिसाब से। आगे देखिए ज्यामितीय आकार देखा जाए तो भारत की जो ज्यामितीय आकार है वो चतुष्कोणीय है, ठीक है। अब ज़मीन का परसेंटेज निकाल लिया जाए, जो भी भारत के पास ज़मीन है उसमें कितने % पर्वत है, कितने % पहाड़ी है, तो कुल ज़मीन का भारत की जो कुल ज़मीन है उसका 10% जो है लगभग 10.7% क्या है, पर्वतीय क्षेत्र है। पहाड़ी में आ जाइए तो पहाड़ी 18.6% है, ठीक है, पठारी में आ जाइए तो 27.7% है, और मैदानी क्षेत्रफल पर आइए तो 43% है। तो देखा आपने सबसे ज़्यादा परसेंटेज मैदानी है, 43% जो है क्या है, मैदानी है, ठीक है। पर्वतीय 10% लगभग, पहाड़ी 18% लगभग, पठारी जो है 27% लगभग, और मैदानी कितना है 43%, ठीक है, 43, ठीक है। आगे द्वीपों की कुल संख्या, तो द्वीपों की कुल संख्या जो भारत के पास है वो 247 है, ठीक है, 247 है, 247, ठीक है, 247 है। आगे राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या, तो अब इस समय जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं वो कितने हैं, 12 हैं, ठीक है, अभी क्या हैं, 12 हैं, 20 यहाँ पर जो है पहले था, अभी कितने हैं, तो 12 हैं, ठीक है, ये गलत दिया है, 20, 12 होना चाहिए। आगे देखिए तेल शोधनशालाओं की संख्या जो है, तो तेल शोधनशालाओं की संख्या जो है वो 22 है। आगे राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 266 है। बड़े बंदरगाहों की संख्या 13 है, ठीक है, जो बड़े अंतर्राष्ट्रीय जहाज आकर पानी वाले जहाज रुकते हैं वही बंदरगाह कहलाता है, ठीक है, जो उनका स्टेशन होता है।
तो बड़े बंदरगाहों की संख्या 13 है। संसद यानी द्विसदनीय व्यवस्था है, राज्यसभा और लोकसभा व्यवस्था है भारत में, ठीक है। लोकसभा की सीटों की संख्या 545 और जो है कुल कहा जाए तो 552 होता है, और है प्रेजेंट टाइम में तो 545 है। और जो है राज्यसभा की सीटों की संख्या जो है 247 है, ठीक है, सॉरी 245 है। राज्यसभा की वर्तमान में सीटों की संख्या कितनी है? 247 है, ठीक है, 245 है। और लोकसभा में सीटों की संख्या 545 है, ठीक है। मैक्सिमम जो होता है वो 552 होता है, और जो है राज्यसभा में पूछा जाए तो 250 होता है। तो जो वर्तमान में है उसकी बात हो रही है 545 और जो है 245, ठीक है। तो इस तरीके से जो है भारत एक नज़र जो है आपका समाप्त हुआ। अब भारत के नक्शे पर थोड़ा नज़र डालिए तो देखिए, ये भारत का नक्शा है। किसी दिन इसको हम विस्तार से पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। कौन से राज्य, कितने राज्य, अगल बगल के पड़ोसी देश, ठीक है, और बॉर्डर सीमा कहाँ से कर्क रेखा गुजरी है, कहाँ से जो है अक्षांश रेखा गुजरी है, कहाँ से जो है देशांतर रेखाएं गुजरी हैं, ये सारी बातें होंगी हमारी, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आप खूब मन लगा के पढ़ते रहिए, और जो है जय हिंद, जय भारत।